मिला टाइम्स में खुश आमदीद। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया पर हमला कर दिया है। आर्मीनिया की सरकार को दो टोक अल्फाज में कहा है कि नगोर्नो काराबाख के इलाके में जो एक फ़ौजी हुकूमत बना ली गई है इसको ख़त्म करना होगा। आर्मेनियाई बाशिंदों को यहाँ अमन व सलामती के साथ रहना होगा। ज़र्रा बराबर भी हमारी फ़ौज के साथ छेड़छाड़ किया गया, हमारी पुलिस पर हमला किया गया तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हाल ही में एक सुरंग के ज़रिए हमारी पुलिस पर, हमारी फ़ौज पर हमला हुआ, जिसके रद्द अमल में ये हमला किया गया है और अब मुकम्मल तौर पर यहाँ आर्मीनिया फ़ौज की बनाई गई हुकूमत का हम ख़ात्मा करके रहेंगे। नगोर्नो काराबाख का ये वही इलाका है जहाँ 3 साल पहले भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ाई हुई थी। सितंबर-नवंबर का महीना था, 40 दिनों तक ये जंग जारी रह चुकी थी और फिर आलमी ताकतों के शदीद दबाव और उनकी अपील के बाद वहाँ एक तरह से जंग रोकी गई। आज़रबाईजान ने अपने कदम को पीछे हटाया, लेकिन पलड़ा आज़रबाईजान का भारी रहा। 1990 में जो जंग थी उसमें आर्मीनिया का पलड़ा भारी था, लेकिन 2020 में जो जंग हुई 30 साल पहले उसमें आज़रबाईजान का पलड़ा भारी रहा। आर्मीनिया की फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। तुर्की ने भी आज़रबाईजान का खुलकर साथ दिया था, जिसकी वजह से वाज़े तौर पर आज़रबाईजान को जीत मिली थी। लेकिन रूस की कोशिशों, अमेरिका की कोशिशों से जंग बंदी हुई। रूस की फ़ौज वहाँ पर आ गई और फिर आज़रबाईजान को लगा कब यहाँ पर अमन व सलामती से आर्मीनियाई बाशिंदे रहेंगे, उसकी फ़ौज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आज़रबाईजान का कहना है कि पिछली रात एक सुरंग में एक धमाका हुआ, उसमें हमारे कुछ पुलिस एहलकारों की मौत हो गई है। ये जानबूझकर हमला किया गया था, जिसके रद्द अमल में हमने ये हमला किया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि आज़रबाईजान ने अब ये वाज़े हमला कर दिया है मुकम्मल तौर पर इस इलाका को अपने कंट्रोल में करने के लिए और आर्मीनियाई सरकार को मुकम्मल तौर पर बेदखल करने के लिए। नगोर्नो काराबाख का जो ये इलाका है, जो एरिया है, तकरीबन 30 किलोमीटर का है और ये कानूनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की रुदात के मुताबिक भी आज़रबाईजान का हिस्सा है। ये दोनों ममालिक यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान पहले सोवियत यूनियन रूस का हिस्सा थे, लेकिन जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हो गए तो इन दोनों मुल्क ने अपनी अपनी सरहदें बनाई। अब ये जो नगोर्नो काराबाख का एरिया है ये पहले आज़रबाईजान का हिस्सा था, लेकिन आर्मीनिया ने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। 1990 में बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई थी, तकरीबन 30,000 शहरी मारे गए थे, फौजी मारे गए थे, लेकिन आर्मीनिया ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। वहाँ पर एक खुद मुख्तार फौजी हुकूमत बन गई थी, जिसको आर्मीनिया की सरकार का सपोर्ट मिल रहा था। 2020 में आज़रबाईजान ने उस पर हमला कर दिया। 40 दिनों तक हमला होता रहा, जंग जारी रही, तुर्की का साथ था और इसकी वजह से आज़रबाईजान ने उस इलाके के अक्सर हिस्सों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर रूस, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और उनकी कोशिशों से जंग बंदी हो गई और जंगबंदी के बाद तकरीबन वो इलाका आज़रबाईजान के हिस्से में आ गया। लेकिन रूस ने अपनी 2000 फ़ौज वहाँ पर लगा दिया निगरानी के लिए, ताकि जंगबंदी रहे, मुआहदा रहे, अमन व सलामती रहे। अब जब रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले से जंग चल रही है, रूस की पूरी तवज्जो यूक्रेन पर है, तब रूस की फ़ौज की तवज्जो भी वहाँ पर कम हो गई है। इस बीच आर्मीनिया ने दोबारा कोशिश की कि आज़रबाईजान की जो आर्मी है, उसका जो कंट्रोल है, उसको यहाँ से भगा दिया जाए। चुनांचे शहरियों ने एक कोशिश की, जिसके रद्द अमल में आज़रबाईजान ने दोबारा अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है। और इस बार आज़रबाईजान का कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर इस इलाका को खाली करा करके रहेंगे। दूसरी तरफ आर्मीनिया में बगावत के आसार दिख रहे हैं। आर्मीनिया के अवाम ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट का घेराव करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी सरकार की नाकामी की वजह से एक मरतबा फिर आज़रबाईजान ने हम पर नगोर्नो काराबाख में हमला कर दिया है। हमारी सरकार हमें बचाने में नाकाम है और हम इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगोर्नो काराबाख में तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है, ज़्यादातर आर्मीनियाई बाशिंदे रहते हैं और ये आज़रबाईजान का अपना एरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस, सब मुल्कों ने बयान जारी करके आज़रबाईजान से अपील की है कि अपनी फ़ौज को पीछे हटा ले, दोबारा यहाँ जंग न करे। लेकिन आज़रबाईजान के सदर का कहना है कि जब तक आर्मीनियाई फ़ौज यहाँ से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल जाएगी, अमन व सलामती का मुकम्मल वादा नहीं किया जाएगा, उस वक्त हम हमला को नहीं रोकने वाले हैं। इस बीच कई मरतबा कोशिशें हुई कि एक मुआहदा पर दस्तखत हो जाए आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बीच, लेकिन उस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो पाया है। वजह इतनी है कि
आज़रबाईजान का साफ कहना है कि जो पूरा इलाका है हमारा रहेगा। आर्मीनियाई हुकूमत का यहाँ पर ज़र्रा बराबर कोई भी रोल नहीं होना चाहिए और दुनिया के ममालिक आर्मीनिया का कुछ साथ दे देते हैं, जिसकी वजह से मुआहदा पर दस्तखत नहीं हो पाया है। आज़रबाईजान ज़रा बराबर भी झुकने को तैयार नहीं है, ज़मीन का 1 इंच वो आर्मीनिया को देने के लिए तैयार नहीं है। आज़रबाईजान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है और आर्मीनिया एक ईसाई अक्सरियती मुल्क है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा है। आज़रबाईजान में जमहूरियत है, सेकुलरिज़म है और मुस्लिम ममालिक में सबसे पहले अगर कहीं सेकुलरिज़म लाया गया तो वो आज़रबाईजान ही है। दूसरी तरफ आर्मीनिया में सेकुलरिज़म नहीं है बल्कि वो मज़हब पर मबनी एक मुल्क है और ईसाइयों का एक कदीम मुल्क माना जाता है। आर्मीनियाई नस्ल की पहले भी कई मरतबा कई मुल्कों के साथ लड़ाई रही है। एक ज़माना ऐसा था जब आज़रबाईजान आर्मीनिया ये पूरा इलाका ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब ये दोनों अलग अलग मुल्क बन गए हैं और इन दोनों मुल्कों में हमेशा लड़ाई रहती है। एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ हमेशा इन दोनों मुल्कों के बाशिंदों को पढ़ाया जाता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। ये नफ़रत कब ख़त्म होगी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि नगोर्नो कराबाख के 30 किलोमीटर का एरिया जो पहाड़ों पर मुश्तमिल है, ये कानूनी तौर पर और अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हिस्से के मुताबिक ये आज़रबाईजान का ही हिस्सा है। जो आर्मीनियाई कहीं ना कहीं उस पर अपनी मुदाखलत करना चाहता है उससे अलग नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।